इस संसार का मतलब ही है कि जिसमें कोई सार ही ना हो, जिसमें कोई रस तत्व ही ना हो, उसी को कहते हैं संसार। तो फिर संसार की बातें क्यों सुनते हो? 90% लोग आपका मनोबल गिराने के लिए आते हैं, आपको निरुत्साहित करने के लिए आते हैं कि आपसे कैसे हो सकता है, आज तक किसी ने किया ही नहीं, तुम बीमार हो, इतनी जल्दी ठीक कैसे हो जाओगे। 90% लोग ना ऐसे ही, केवल 10% में ऐसे व्यक्ति आते हैं जो आपको उत्साहित करते हैं। हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, हाँ तुम पास हो सकते हो, हाँ तुम वहाँ जा सकते हो, मतलब कि वो आपको उत्साहित करेंगे, आपका मनोबल बढ़ाएंगे। बात है आप सभी का एक ऐसी कहानी में जो कि आपके अंदर के उत्साह को, आपके अंदर के मनोबल को, आपके अंदर के विल पावर को बढ़ाने का काम करेगी। तो आइए इस कहानी को सुनते हैं। तो पुराने समय की बात है, एक राजा था ना, उसके जो पड़ोसी राज्य थे उसका राजपाट हथियाना चाहते थे। अब इसके शत्रु राज्यों ने राजा के जितने भी शत्रु थे उन सबको इकट्ठा कर लिया और एक साथ में आक्रमण कर दिया, हमला बोल दिया। अब राजा को जब यह बात पता चली तो राजा घबरा गया। राजा ने अपने सेनापति को तत्काल बुलाया, फौरन बुलाया। सेनापति आया, सेनापति को सारी बात राजा ने बताई। तो सेनापति भी आश्चर्य में पड़ गया, घबरा गया, वो भी चिंता में आ गया कि अब क्या होगा। सेनापति ने राजा से कहा, महाराज अब तो बेकार ही होगा युद्ध करना, अब वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारी सेना से 4 गुनी बड़ी सेना उसकी है, शत्रु की है। तो हम जाएंगे तो मारे जाएंगे, हार जाएंगे और कुछ होगा नहीं। इतनी बात राजा ने सुनी तो वह और ज़्यादा चिंता में आ गया। अब राजा तत्काल उठा और चला गया अपने सतगुरु के पास। अब भैया गुरु तो गुरु होता है, क्योंकि तत्वदर्शी तत्वज्ञानी होता है। तो गुरु के पास जाकर इन्होंने अपनी समस्या बताई। तो गुरु ने जब राजा की बात सुनी तो तत्काल गुरु ने कहा, पहले उस सेनापति को जाकर तुम जेल में डाल दो, जाओ इसी वक्त। राजा ने कहा, क्यों? जब वो सेनापति ऐसा है कि तुम्हारा मनोबल, तुम्हारा उत्साह कम कर रहा है, ऐसे सेनापति को तुरंत जेल में डालो। राजा ने कहा, मैं जेल में उसको डाल दूंगा, मना नहीं है, पर इस वक्त मैं सेनापति किसको रखूंगा? गुरुदेव ने कहा कि इस वक्त से अब मैं तुम्हारा प्रतिनिधित्व करूंगा सेना के रूप में, सेनापति के रूप में। राजा ने आश्चर्य किया कि गुरुदेव क्या कह रहे हैं, पर गुरु की बात थी तो मानना था, तो मान गए और गुरु को प्रतिनिधित्व बना दिया, उसका सेनापति बना दिया। अब वहाँ पर 3 लोग चल दिए लड़ाई के लिए, राजा, गुरु और सेना। तीनों जाते चलते चले गए और फिर रास्ते में एक मंदिर मिला। शाम हो चुकी थी तो वहाँ पर विश्राम करने के लिए थोड़ा देर रुके। गुरु ने कहा कि अभी मैं जाकर भगवान से पूछ कर आता हूँ कि कल युद्ध होने वाला है तो उसमें हमारी जीत होगी कि हार होगी। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए कि क्या कह रहे हैं, मंदिर में मूर्ति से पूछ कर आएंगे कि हम जीतेंगे हारेंगे। लेकिन गुरु की वाणी थी, मानना था आज्ञा, मान गए। गुरुदेव मंदिर में चले गए। कुछ देर बाद गुरु वापस आए और कहने लगे कि भगवान ने कहा है कल तुम्हारी जीत निश्चित हो जाएगी, लेकिन अगर इस मंदिर में रात्रि जब हो, अगर तुम्हें प्रकाश दिखाई देगा तो फिर तुम कल जीतोगे। अब रात्रि का इंतजार करने लगे सभी लोग। तो धीरे धीरे जैसे रात्रि होने लगी तो मंदिर से उजाला दिखने लगा। अब लोगों में भैया उत्साह की कोई कमी ही नहीं थी, बिल्कुल इनर्जेटिक हो गए। 10x गुना उनका उत्साह बढ़ गया कि अब तो हमारी जीत निश्चित है, स्वयं भगवान ने कह दिया है। इतने उमंग में, उत्साह में भर गए कि अब तो कुछ ठिकाना नहीं था। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ। इनकी पार्टी बहुत जोरदार थी क्योंकि उत्साह से भर चुकी थी, निराशा गायब हो चुकी थी। तो अब युद्ध हुआ। युद्ध में किसी तरह से इन्होंने जीत लिया और वो शत्रु सेना हार गई। अब जीत कर जब ये तीनों वापस आ रहे थे, रास्ते में फिर वही मंदिर मिला। मंदिर पर रुके। गुरुदेव तभी कहने लगे कि यहाँ पर जो उजाला तुम्हें दिखा था वो मैंने शाम को मैं गया था दिया जलाने और दिया जला कर आ गया था। क्यों? क्योंकि उस समय दिन था तो दिन में नहीं दिखाई दिया, पर रात्रि जैसे हुई तो फिर उजाला दिखाई देने लगा। क्यों? मुझे पता चल गया था तुम लोगों में निराशा आ चुकी है, तुम लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जा चुके हो, इसीलिए तुमको जगाना, तुमको उत्साहित करना, तुम में विल पावर लाना हमारा काम था। क्योंकि हम गुरु हैं, तुम्हें हारता हुआ नहीं देख सकते हैं। कई 90% लोग ऐसे होते हैं कि जो आपको उत्साहित नहीं, निरुत्साहित करने आते हैं, आपको डराने आते हैं। कोई बंदा बीमार रहता है तो उसको एनर्जी देने के बजाय, विल पावर बढ़ाने के बजाय उसको और ज़्यादा डिप्रेशन में कर देते हैं कि ये तो बहुत बड़ी बीमारी है, ऐसा है वैसा है। किसी की मत सुनो, अपने अंदर आपको उत्साह स्वयं लाना पड़ेगा। तो इस कहानी का सार तत्व तो यही है कि लाइफ में साहस का मतलब ये नहीं कि हम डर से डरें ही ना, साहस का मतलब ये है कि डर की वजह से हम रुके ही ना, आगे बढ़ते चले जाएं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।